नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित चुनाव आज तक का हमारा ये विशेष बुलेटिन। तो सबसे पहले आप दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये क्यों विशेष हैं और इनके राजनीतिक मायने आखिर हैं क्या। बुधवार को कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ, जिसके परिणाम 13 मई को आएंगे। बुधवार को ही एक लोकसभा सीट और 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हुए। सचिन पायलट ने अपनी जन संघर्ष यात्रा का पोस्टर जारी कर दिया, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की फोटो गायब है। चुनावी वर्ष में मंगलवार को पीएम मोदी ने राजस्थान को कई सारी सौगातें दी। पीएम ने नाथ द्वारा में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 11 मई को कुल 38 जिलों में मतदान है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो आइए अब विस्तार से कुछ बड़ी खबरों को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर्नाटक चुनाव की। बुधवार को कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धरमैया, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत तमाम दिग्गजों ने वोट डाला। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार बड़े ही अनोखे ढंग से वोट डालने पहुंचे। डीके शिवकुमार खुद ऑटो रिक्शा चलाकर मतदान करने आए। इस बीच बीजेपी के कद्दावर नेता रहे और इन चुनावों में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे जगदीश शेट्टार ने कहा कि राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की कोई संभावना नहीं है। शेट्टार ने विश्वास व्यक्त किया कि वो 7वीं बार भी बड़े अंतर से अपनी सीट पर विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 130 से 35 सीटें जीत रही है। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने राज्य में पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने का दावा किया। येदियुरप्पा बोले कि बीजेपी कर्नाटक में किसी भी पार्टी के समर्थन के बगैर सरकार बनाने में सफल होगी। तो दोनों के अपने अपने दावे हैं। जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि कांग्रेस 135 सीटों तक जीत रही है, 130 से 35। तो येदियुरप्पा कहते हैं कि मेजॉरिटी तो हमें मिल रही है, हमें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं, हम सरकार खुद बना रहे हैं। एक इम्पैक्ट पड़ता है। ये तो लोग तो वोट डाल रहे हैं और लोग ये चाहते हैं कि ये सरकार को बदलना और ये सरकार को बदल के कांग्रेस पार्टी को लाना। और लोग तंग और तबाह हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट करने वाले और करप्शन को निकालने वाले हुकूमत में अगर आए तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट राज्य में पड़ता है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। यह बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन चुनावों को बड़ी गंभीरता से लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहां आए थे और उन्होंने हमारे चुनाव प्रचार में भाग लिया। यह सब हमारे लिए कर्नाटक में पूर्ण बहुमत पाने में मददगार होगा और मैं 101% आश्वस्त हूं कि किसी समर्थन के बगैर हम कर्नाटक में सरकार बनाने में सफल होंगे, इतना मुझे विश्वास है। इधर कर्नाटक में मतदान के दौरान कम से कम 3 स्थानों पर हिंसा की खबर आई। राज्य में विजयपुरा जिले की बसवन बागवाड़ी विधानसभा में लोगों ने 2 ईवीएम मशीनों और वीवीपैट को पटक पटक कर तोड़ डाला। इस घटना का वीडियो भी आया, जिसमें लोग कार की डिक्की में रखी ईवीएम मशीन को गुस्से में निकाल रहे हैं, तोड़ रहे हैं। वीडियो शेयर करने वालों के अनुसार धांधली की अफवाह के चलते लोगों ने ईवीएम की गाड़ी पर हमला कर दिया और ईवीएम मशीन को तोड़ डाला। तो उधर बेंगलुरु के पद्मनाभ नगर में विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर लाठी डंडों से लैस कुछ युवकों ने अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला कर दिया। इस कारण कतार में खड़ी कुछ महिलाओं को चोटें आई। एक और घटना बेल्लारी जिले के संजीव राय कोट में हुई, जहां कांग्रेस और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस बार के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। हालांकि जेडीएस भी चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। 13 मई को यह साफ हो जाएगा कि कर्नाटक में इस बार किसकी सरकार बनेगी। और आइए अब रुख करते हैं हमारी आज की अगली खबर का। बुधवार को एक और लोकसभा सीट
के अलावा 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हुए। पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट पर मतदान हुआ। वोटिंग के लिए सभी बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। तो उत्तर प्रदेश के स्वार और 96 सीट पर लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। यूपी की स्वार विधानसभा पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये सीट उस समय खाली हुई थी जब आजम खान की बेटी अब्दुल्ला आजम को बर्खास्त किया गया था। वहीं 96 सीट अपना दल विधायक राहुल प्रकाश कोल की मौत के बाद खाली पड़ी थी। उड़ीसा के झारसुगुड़ा और मेघालय के सोहियोंग में भी मतदान हुआ। इन सभी सीटों के परिणाम भी 13 मई को ही घोषित किए जाएंगे। और अब रुख आइए करते हैं राजस्थान का, जहां कांग्रेस के नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जमकर खींचतान चल रही है। पायलट ने अपनी जन संघर्ष यात्रा का पोस्टर जारी कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की फोटो इस पोस्टर में गायब है। पोस्टर में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, भीमराव अंबेडकर के साथ सिर्फ यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी की तस्वीरें। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी आलाकमान से सचिन पायलट के रिश्ते काफी हद तक खराब हो चुके हैं। पायलट 11 मई से 15 मई तक जन संघर्ष पद यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान सचिन पायलट अजमेर से लेकर जयपुर तक का सफर तय करेंगे। वसुंधरा राज्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच की लगातार मांग कर रहे पायलट ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना दुख व्यक्त किया और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सभी आरोपों को झूठा उन्होंने बता दिया। खबरों में आइए आगे बढ़ते हैं। चुनावी वर्ष में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को कई सारी सौगातें दी। पीएम ने नाथद्वारा में 5500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने सिरोही के आबू रोड पर जनसभा को संबोधित कर 7 महीने पुराना अपना वादा पूरा किया। दरअसल पिछले वर्ष 30 दिसंबर को इसी जगह पर पीएम मोदी का कार्यक्रम था, लेकिन उन्हें अपनी रैली में आने में देर हो गई थी। रात के 10 बज गए थे और वो लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे, ये नियम है। जिसके बाद पीएम ने घुटने टेक कर जनता से माफ़ी मांगी थी और उन्हें वादा किया था कि वे जल्द लौट कर आएंगे। बुधवार को पीएम मोदी ने फिर से वहां पहुंचकर अपना वादा पूरा कर दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बोले, राजस्थान में ये कैसी सरकार है जहां पर मुख्यमंत्री को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं और विधायकों को अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं। सत्ता के लिए एक दूसरे को दोनों नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में थे, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, लेकिन एक मंच पर वो बेहद आत्मीयता से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात करते हुए नजर आए। लेकिन जब बोलना शुरू किया तो कांग्रेस और अशोक गहलोत, सचिन पायलट के रिश्तों की बखिया उधेड़ दी। जनता के हित के बजाय यहां कुर्सी लूटने और कुर्सी बचाने का ही खेल चल रहा है। ये कैसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है। ये कैसी सरकार है जहां विधायकों को अपने सीएम पर भी भरोसा नहीं है। सरकार के भीतर सब एक दूसरे को अपमानित करने की होड़ लगाए बैठे हैं। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 11 मई को कुल 38 जिलों में मतदान होना है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी बूथों पर सुरक्षा चाक चौबंद है। महिलाओं के लिए पहली बार सखी बूथ बनाए गए। सखी बूथों पर महिला वोटरों के साथ आने वाले बच्चों के लिए खिलौने झूले लगाए गए हैं। दूसरे चरण के चुनाव 7 नगर निगमों, 590 नगर निगम वार्ड पर करवाए जा रहे हैं। साथ ही 95 नगर पालिका अध्यक्ष, 2551 सदस्य नगर पालिका परिषद वार्ड, 268 अध्यक्ष नगर पंचायत एवं 3495 सदस्य नगर पंचायत पद के लिए होंगे। कुल 370 निकायों एवं 6636 वार्डों में 7006 पदों पर यह निर्वाचन यानी कि चुनाव कराए जा रहे हैं। चुनावी खबरों पर हमारी इस विशेष पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चुनाव आज तक के साथ जुड़े रहिए और हमारा चैनल चुनाव आज तक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।